नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ ये बिंदास आवाज। कोरोना ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। यहाँ तक कि मौतें लगातार बढ़ रही हैं। हालात ये है कि जो मौत हो रही है उन मृतकों को ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। काफी ये विडंबना कही जा सकती है। आज हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं। पंडित प्रमोद शर्मा है जो कि इंदौर से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि यदि ऐसी संभावनाएं घटती हैं तो किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाए और उसके बाद की किस तरह से परंपराएं हो। पंडित जी बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पंडित जी, जिस तरह की स्थिति बनी है पूरे आप देख रहे हैं देश में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले तो बताएं। देखिए, इस विषय पर मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से यदि हम देखें कि भाई कोरोना काल कितना लंबा है या इसका पीरियड कितना लंबा है, तो क्या होता है कि ज्योतिष में जिस चीज़ का जन्म होता है उसका प्रेडिक्शन किया जाता है, जिससे हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भाई इसका समाधान कब तक हो पाएगा। क्योंकि ये वायरस किसी विशेष व्यक्तिगत द्वारा बनाया गया है, इस कारण जी, इसकी तह तक पहुँच पाना थोड़ा-सा कठिन है। मगर फिर भी हम इसके यदि आंकड़े देखें कि भई ये किस स्थिति में है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि 15 मई के बाद में इसमें ढलान की तरफ ये रहेगा और उसके बाद में धीरे-धीरे करके इसमें संशोधन प्राप्त हो पाएगा। मगर इसके साथ में एक औपचारिकता ये भी है कि जिस प्रकार अभी ग्रहों का जो गोचर चल रहा है, हम सरकार से निवेदन करेंगे इस विषय के लिए कि सूर्य जिस पोजीशन में है अभी है, उस पोजीशन को देखते हुए हमको खाली वैद्य के तौर मतलब दवाई के तौर पर, जैसे वैक्सीनेशन के तौर पर हमको आगे बढ़ना चाहिए और शीघ्र अति शीघ्र जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तो नहीं हो पाएगा। पंडित जी एक बड़ा सवाल था। देखा जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं वो विधिवत नहीं हो पा रहे हैं और संभव ही नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ ये इंतजामात नहीं है उसके बावजूद भी जैसे तैसे संस्कार किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ किया जाए ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। देखिए, इसमें 2 प्रतिक्रियाएँ होती हैं। पहली प्रतिक्रिया वो होती है जैसे अ, अं अंतर्चेष्टि अंतर्चेष्टि के उपरांत यदि किसी को अस्थियाँ यदि प्राप्त हो जाती हैं, तो वो अस्थियों का नर्मदा में संचित करके तीसरे दिन का प्रोग्राम से लेके 10वाँ 11वाँ जिसको हम दसवां कहते हैं, एकादशाएँ और द्वादशाएँ कहते हैं, उसके माध्यम से उनको किया जा सकता है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। यदि किसी कारणवश यदि किसी परिजन को उनकी अस्थियाँ नहीं प्राप्त होती हैं, तो शास्त्र में एक पलाश कर्म होता है और पलाश कर्म के द्वारा जो है उसमें किया जा सकता है। मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पलाश कर्म जो है, वो है पूतल प्रयोग के द्वारा किया जाता है। एक पुतले का निर्माण होता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसी की राख को अस्थि संचय के समान उसको विसर्जित करके और सारे प्रयोग जो कर्म होते हैं जैसे दशा, एकादशा और द्वादशा, ये सारे कर्म क्रिया करने के बाद में उस आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। पंडित जी एक सवाल और था कि कई जगह तो अस्थि संचय भी नहीं हो पा रहा है। कई जगह ऐसी स्थिति बनी है कि लगातार लाइनें लगी हुई है, लगातार कतारें हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि अस्थि संचय नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा भी संभव हुआ है कि कई बार बाहर ये मौत हो गई है और अस्थि संचय नहीं कर पाए, परिजन वापिस लौटाए घर। तो इस स्थिति में क्या किया जाए। इसी स्थिति का मैंने बताया कि जो पलाश कर्म जो है, वो इसी स्थिति में कि जब उनको अस्थियाँ ना प्राप्त हुई हों या किसी चीज़ में उनको नहीं मालूम हो, तो उसमें पलाश कर्म के द्वारा किया जा सकता है। एक क्रिया ये भी है। दूसरा है कि भाई उनको यदि कुछ भी नहीं होता है, तो हमारे ज्योतिष में और शास्त्र के अंदर ये निर्मित है कि उनके द्वारा चांदी का बनाया हुआ फूल कहते हैं, जो चांदी के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो उनके नाम से बनते हैं। उनको लेकर भी नर्मदा विसर्जन करके भी अस्थि संचय का उनका जो है उस प्रकार से कर सकते हैं और उसका भी पूर्ण फल जो है उसी प्रकार से प्राप्त होता है, जिस प्रकार से अस्थि संचय करने पर या उस कर्म को करने पर प्राप्त होता है। पंडित जी एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये स्थिति कब तक बनी रही। कुछ ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, ज्योतिष गणना क्या बोलती है कि कब तक ये स्थिति बनी रहेगी। मैं ज्योतिष गणना के अनुसार ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है कि इसी विषय पर हम यदि आज के ग्रह नक्षत्र गोचर की बात करें,
तो अभी गोचर में जो सूर्य का पोजीशन जितना है, उस सूर्य के पोजीशन से हम खाली एक ही चीज कह सकते हैं कि दवा ही इसका अंत है। क्योंकि जो वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, यदि वह वैक्सीनेशन यदि प्रॉपर तरीके से शीघ्र अतिशीघ्र मतलब जितना जल्दी उस चीज को कर पाएंगे, हम इस महामारी पर उतने ही जल्दी विजय प्राप्त कर पाएंगे। पंडित जी, कई ब्राह्मणों का दावा है कि 25 मई के बाद स्थिति बदलना शुरू होगी। क्या इसमें इस तर्क में भी कुछ दम है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मैं किसी का इसमें खंडन नहीं करूँगा। मगर क्या होता जी। है कि मैंने जैसे बताया कि क्या होता है कि हम प्राकृतिक तौर पर सौरमंडल में या प्राकृतिक स्थितियों पर जाएँ, तो कहते हैं कि भाई ज्योतिष में जिस चीज़ का जन्म होता है, हम उसका फलादेश कर सकते हैं, ज्योतिष में। अब इस चीज़ का जन्म तो हुआ नहीं है, इसको बनाया गया है। तो बनाने के दौरान इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि भई इसको बनाया है, तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि भाई दवा के द्वारा ही इसका संशोधन हो सकता है। और मैं भी ये चीज़ को कह सकता हूँ कि भाई 15 तारीख के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ढलान रहेगा और इसका धीरे-धीरे जो है इसका कम होगा। मगर उसका भी तात्पर्य ये है कि भाई वैक्सीनेशन मतलब दवा ही उसका कार्य करेगी, क्योंकि सूर्य जिस पोज़ीशन में चल रहा है, जितना जल्दी दवाइयों का या वैक्सीनेशन होगा, उतने जल्दी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल और था कि जिस तरह से लोग डर गए हैं, उपाय किए जा रहे हैं, अलग अलग उपाय हैं, जैसे आपने कहा वैक्सीनेशन वो भी लगातार जारी है, लोग दवाइयां भी ले रहे हैं और जिस तरह से भी वो इस महामारी से बच सकते हैं वो सारी उपाय कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ पूजा पाठ करके या कुछ ग्रह नक्षत्रों को खुश करके इस महामारी से बचा जा सके? हाँ, मैं आपको इसका एक छोटा-सा बहुत बढ़िया आपको बताता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि कैसे इस चीज़ को हम और जल्दी से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी वैज्ञानिक तौर पर सभी लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई अपना इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, कि इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा है तो ही हम इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं। मैं इसमें कहता हूँ कि भगवान शिव शिव के द्वारा हमने महामृत्युंजय मंत्र का आपने सुना होगा, सभी लोग व्याख्यान करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति घर में जाप करता है, घी का दीपक लगा के भी जाप करता है, तो इससे भी जो है महामारी से शीघ्र अतिशीघ्र बचने का जो है हमको रास्ता प्राप्त हो जाता है। और शिव ही एक ऐसे हैं जो हर चीज को शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट करने में आपका सहयोग प्रदान करते हैं। पंडित जी, एक सोशल मीडिया में एक और मैसेज खूब चल रहा है कि यदि आप ये रत्न पहनते हैं तो आपको काफी फायदा होगा, इस रत्न को यदि आप धारण करते हैं तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। क्या इस तरह की भी कोई बातें हैं? सच्चाई है क्या इस जी नहीं, मैसेज में कुछ? नहीं, 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 ये इसमें नहीं है। देखिए रत्न किस लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। रत्न जो है जब तक पर्टिकुलर यदि किसी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं या उसको प्रेडिक्ट करते हैं, जब तक उनमें ग्रहों की जो युक्तियाँ जिस प्रकार की होती हैं, उन युक्तियों के हिसाब से ही रत्न धारण कर सकते हैं। इसमें ये अंधविश्वास है कि हम किसी भी चीज़ को रत्न धारण करके उसको संशोधन प्राप्त नहीं कर सकते। रत्न हमारे भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। रत्न हमारे कार्यों में विघ्न आते हैं उसको स्पष्टीकरण करने के लिए होता है, उसको समाधान करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि भाई रत्न पहनने से महामारी या इन विषयों को दूर हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि रत्न धारण करने से इन चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है, मगर वो भी उसका फलादेश करे बिना या कुंडली देखे बिना इस चीज़ पर हम नहीं बोल सकते कि भाई ये करना चाहिए। क्योंकि जब तक कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों पर नहीं, रत्न बिना कुंडली परामर्श के नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि उनको कई बार हमने देखा है कि उसके नेगेटिव भी असर देखने को मिलते हैं। पंडित जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये बातें भी सामने आ रही हैं कि पूजा विधि बताई जा रही है, कई तरह के अनुष्ठान बताए जा रहे हैं कि यदि आप ये करते हैं तो कोरोना से आप बच सकते हैं। क्या इस तथ्यों में भी, इन तर्कों में भी कोई दम है या सिर्फ और सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढने की प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आज के समय आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं न कहीं सभी लोग परेशान हैं। परेशानी तो इस हद की है कि भाई कहते हैं कि भाई मीडियम मतलब मध्यम वर्गीय लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा हताश भी हैं और अपने कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें अवसर ढूँढना तो सभी ढूँढते हैं, सब करते हैं, वो चीज़ है। मगर हाँ, पूजन-पाठ के माध्यम से इस विषय को सुधारा तो जा सकता है। मगर हम कहते हैं कि इस विषय पर जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, वही पूर्ण करे। भाई जैसे आज आप हैं, आपको भूख लगती है तो पता है कि भाई कितना भोजन ग्रहण करना है, जिसके कारण हमारी क्षुधा तृप्त हो सकता है, हमारा पेट भर सकता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी है
कि आप खुद उस चीज के लिए साधना कीजिए, आप स्वयं उसके लिए बढ़िया से उसका पूजन कीजिए। भगवान भाव का भूखा है, जितना स्पष्ट आपके भाव रहेंगे ईश्वर के प्रति, आपको रिजल्ट भी उतने अच्छे प्राप्त हो पाएंगे। तो कुछ पूजा विधि भी बताना चाहेंगे आप, कम से कम मन की शांति मिले? इस समय बहुत लोग डरे हुए हैं पंडित जी, काफी। आप तो खुद जान रहे हैं स्थिति को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ताकि ये थोड़ा सा डर कम हो? कोरोना अपनी जगह, लेकिन डर कम होना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसके लिए मैं सबसे एक बढ़िया पूजन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि पूजन शिव का यदि हम घर पर हैं तो अधिकतर सभी लोगों के घर पे एक शिव का प्रतिमा होता है, एक शिवलिंग होता है, उसका बढ़िया सा पूजन कीजिए। पूजन क्या कर सकते हैं, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, ज्यादा कोई आडंबर नहीं बताऊंगा जिससे लोग करने में 10 बार सोचे कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते हैं या वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए मैं सबसे बढ़िया एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ इस विषय को लेके, कि हमको नित्य भगवान शिव का दूध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के उपरांत हम उनको चंदन इत्यादि लगा के, पुष्प इत्यादि को अर्पण करके, बढ़िया घी का दीपक लगा के, बढ़िया स्वास्थ्य में का लाभ हो, आयु पूर्ण हो, इस प्रकार की मनोकामना करके भगवान शिव का जो है महामृत्युंजय का जो है ना मंत्र का एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। हमको जैसे सभी को संपुटित नहीं आता है तो वो अपना नॉर्मल जो है वो उसको कर सकते हैं, जो कि मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुच्छीय मामृतात्। इस मंत्र का जो है कम से कम 108 बार डेली जाप करें और भगवान शिव से दीर्घायु प्राप्ति की मनोकामना करें। इससे व्यक्ति को समाधान भी प्राप्त होगा और उसका भाग्य भी इससे उज्जवल होगा और स्ट्रांग होगा। तो पंडित जी, जो पीड़ित हो चुके हैं उनको भी लाभ मिलेगा क्या इससे? हाँ बिल्कुल, इससे पीड़ितों को भी लाभ होता है। यदि बेड पर है, यदि वो ऑक्सीजन भी ले रहा है, तो मैं एक सूक्ष्म एक मंत्र आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीज मंत्र जो है महामृत्युंजय का, उसका एक मैं सूक्ष्म बताता हूँ। यहाँ पर है ओम होम जूम स्वाहा। यहाँ पर रुकने के बाद में अमुक व्यक्ति का नाम यदि हम लिखते हैं, जैसे किसी का व्यक्ति का नाम उसके पिता के नाम के साथ पूरा लिखें, और स्वयं व्यक्ति भी कर सकता है अपना नाम लेकर भी। तो क्या है, ओम होम जूम स्वाहा, उसका नाम जीवय जीवय पालय पालय सह जूम होम ओम। यदि इस मंत्र का व्यक्ति यदि 108 बार भी जाप कर लेता है, यदि वो ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो उस अवस्था में नहीं है, तो वो मन में भी इस मंत्र का उच्चारण करके उस ऑक्सीजन को हटा सकता है अपने आत्मविश्वास के द्वारा। ये बहुत प्रभावी मंत्र है और इसके द्वारा जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है इससे बचा जा सकता है। पंडित जी, अभी काफी व्रत थे, त्योहार थे जो निकल गए हैं, लोग उनको नहीं मना पाए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में कह सकते हैं कि एक कसक है, खलिश है, तो क्या कर सकते हैं आप अपने दिलों में एक उत्साह जगाने के लिए? किस तरह से क्या कुछ करें? देखिए, ये समय तो ऐसा है कि हम ये नहीं बोल सकते भाई आप बाहर जाइए, बढ़िया पिकनिक मनाइए या बाहर कुछ बड़ा कुछ कीजिए। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपके परिवार के लिए है और बढ़िया एक शक्ति उपार्जन के लिए है। बढ़िया ईश्वर का ध्यान करें, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दें और बढ़िया प्रसन्न अवस्था में रहें, सबको एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया तरीके से उनको समझाएं कि हम इस चीज से जीतेंगे और बढ़िया रहेंगे, खुश रहें और आनंद से रहें। चलिए पंडित जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक इस पूरी जानकारी से लाभान्वित होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।